हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अब भी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 30, जिसका टॉपिक है कंपैरिजन या तुलना, यानी कि कंपेयर करना। और आज का स्ट्रक्चर नंबर 11 भी है। तो ये दोस्तों बहुत शॉर्ट में बता दिए। वैसे ये बुक जो है एक ऐसा है जिससे अगर आप थॉरोली एक एक स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसमें भी एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज दिए हुए हैं, और साथ ही साथ आप अगर अपने से सिचुएशंस कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्रिएट करें हिंदी में चाहे इंग्लिश में, फिर उसको ट्रांसलेट करें, तो ये बुक आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इससे आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग भी कर सकेंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका लेवल भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, डेली या कहिए हर वीडियो में ये क्यों बोलते हैं? क्यों कि हमको लगता है इस इतना बोलने से हमारा जो मकसद है कि इंग्लिश सिखाने का वो पूरा आ जाए, और इस चैनल का मकसद वो भी आपको पता चल जाए कि इस पे इंग्लिश ही हम बताते हैं, ठीक है। जिसमें एक बुक शुरू की है, ग्रामर भी हम लोग पढ़े हैं, और कुछ दिन में वोकैब वर्ड मीनिंग भी शुरू करेंगे दोस्तों। तो इस चैनल पे बने रहिए, और इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे क्यूरियोसिटी बढ़ती है ज़्यादा से ज़्यादा बताने की। और दोस्तों, लगता है कि 5 मिनट में ख़त्म कर दे, लेकिन दोस्तों लगता है कि जब तक हम एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं होंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, एक दूसरे की भाषा को नहीं समझेंगे कि हम कैसे बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, आप नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर ट्यूनिंग नहीं बैठता। इसीलिए बोलना भी ज़रूरी होता है और कंसेप्ट को भी बताना ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बुक का पैटर्न है कि सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं, ये भी सुन लीजिए दोस्तों, हिंदी वाक्य देते हैं, और वो डेली लाइफ जो आप यूज़ करते हैं दिन प्रतिदिन उस तरह कराता है, और इसको ट्रांसलेट इसके बेस पे करेंगे तो उसे भी बताते हैं और ट्रांसलेट करके दिखाते हैं, फिर एग्जाम्पल से देते हैं, और हम दोस्तों इसको एक्सप्लेन करके आपके लिए आसान करते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो भी कंसेप्ट्स एक्स्ट्रा, चाहे कहिए लॉजिक, जो भी यूज होता है, जो भी उसे हम डिस्कस करके और सभी तरह के बातों को बता के आपका कंसेप्ट्स या कन्फ्यूजन्स क्लियर करते हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, समझें और प्रैक्टिस करें, ठीक है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग क्या सीखेंगे इसमें। जैसा कि जानते हैं कंपेयर करना या तुलना करना ही है। तो आज अगर सीखने की बात करेंगे तो हम लोग फ्यू का यूज़ और लिटिल का यूज़, और दोनों का कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ सीखेंगे। सबसे पहले कि हिंदी में क्या रहेगा। तो दोस्तों रहेगा, इसके पहले भी इसी टाइप का स्ट्रक्चर था। यहाँ पेंसिलों से कम कलमें हैं, यहाँ है नहीं है, वहाँ है, ये तो हमारा स्टेटमेंट हुआ। लेकिन पेंसिलों से कम कलमें हैं, ये कंपेयर करने के लिए बता रहा है, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो कम जिसके बारे में बता रहा है कि वो कम है, ये ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। दूसरा, यहां पानी से कम दूध है। दो एक ही तरह का लग रहा है, लेकिन दोनों में फर्क है, वो भी देख लेंगे और क्लियर कर लेंगे। तीसरा दोस्तों, यहां बच्चों से कम औरतें हैं, उसे चांदी से कम सोना है। पहली बात कि ज्यादा या अधिक वाला हम लोग कर लिए, वहां पे एक ही वर्ड यूज करते थे मोर, उसमें बहुत डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। और
कम वाले में कंपेयर करने में 2 वर्ड्स आ जाता है, यानी 2 आप वर्ड्स यूज करते हैं, एक फ्यू और एक लिटिल। कौन कहाँ करेंगे वही सीखेंगे, तो फिर इसको आप आसानी से बना लेंगे बिना कंफ्यूजन का, और बाद में भी कंफ्यूजन नहीं का, कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा। बशर्ते कि आपको सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। तो पहला दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब टेंस ये सब के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आएगा। उसके बाद एक कम के लिए फ्यूअर यूज करेंगे, दूसरे कम के लिए लेस यूज करेंगे, और इसको कंप्लीट ही कर देते। जहां पर आप फ्यूअर यूज करेंगे वहां पर नाउन कैसा, काउंटेबल, और काउंटेबल नाउन में प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करेंगे। दोस्तों इसको बता दिए, लेकिन लगता है कि अगर आज आप पहली बार देख रहे हैं तो समझ लें, नाउन में पढ़े होंगे कि नेमिंग वर्ड, दुनिया में जो भी चीज़ हो उसके नाम को, चाहे पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, एनिमल हो, उसे नाउन कहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि नाउन को अगर डिवाइड करते हैं तो वहां पर एक टाइप में 2 तरह का नाउन पॉसिबल है। एक जिसे गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, दूसरा जिसे काउंट नहीं कर सकते हैं। जिसे काउंट कर सकते हैं सिंपल है, उसे काउंटेबल नाउन बोला जाता है। अब बात आती है काउंटेबल नाउन में, अगर सिर्फ और सिर्फ एक की बात की जाती है तो वहां पर उसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन बोलेंगे, और एक से ज़्यादा यानी मतलब 2 या 2 से ज़्यादा की बात की जाएगी गिनने वाले चीज़ों की, चाहे वो 4, 2, 5 लिखा नहीं भी रहे, बस आपको लगे कि इसे गिन सकते हैं, तो वहां पर उसे प्लूरल काउंटेबल नाउन बोलते हैं। इसमें एक चीज़ और बोल दे, जैसे चावल, गेहूं, ये आप गिन सकते हैं, बाल और कुछ बहुत सा कुछ गिन सकते हैं। लेकिन दोस्तों जिसका गिनना व्यर्थ है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा जो टाइप है वो अनकाउंटेबल नाउन, जिसे गिन नहीं सकते, जिसे काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक है, गेहूं तो गिन सकते हैं, चावल तो गिन सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसका गिनना व्यर्थ, गिनने में नहीं चलता है, इसीलिए इसे अनकाउंटेबल नाउन। और इसके साथ एक बात याद रखने वाली ये है कि अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा सिंगुलर या 1 माना जाता है, एक माना जाता है। उसी के अकॉर्डिंग उसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन में जैसे एक के लिए वर्ब यूज किया जाता है, इसी तरह इसमें भी किया जाता है, ठीक है। और दूसरा यहां पर ये भी काउंटेबल नाउन समझ गए तो अनकाउंटेबल भी यहां पे समझ गए, तो इसे जिसे नापा या तौला जाता है, जैसे पानी है, चावल है, उसे मटेरियल नाउन बोला जाता है दूसरे कैटेगरी में, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों मटेरियल नाउन का यूज किया, ये दे दिया, हम भी आपको दिखा। और से के लिए कंपेयर करने के लिए THAN, THEN नहीं देंगे दोस्तों, THAN का यूज किया जाता है, देन, और इसके लिए से का सेंस देता। और अगर प्लूरल यहां पे यूज किए तो यहां पर भी प्लूरल, यहां पे अनकाउंटेबल तो यहां पे अनकाउंटेबल। और कम के लिए जिसे काउंट कर सकते हैं उसके लिए फ्यूअर, ये कंपैरेटिव डिग्री है। और जिसके लिए काउंट नहीं कर सकते हैं, जितना बताएं, उसके लिए लेस, ये अनकाउंटेबल तो ये भी अनकाउंटेबल। अब अगर बड़ा चैनल है, बड़ा ये है, तो डिफरेंस को इतना हुआ बना देंगे कि लगेगा बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों फ्यू, लिटिल या और जो देखेंगे फ्यूअर, लेस में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। बस 1 मिनट और अगर आप देते हैं तो इसको हम क्लियर कर देंगे। तो कहने वाली बात यह थी कि बड़े चैनल में हुआ बना दिया जाता है, लेकिन दोस्तों छोटे चैनल को थोड़ा सा सहयोग करें, वो भी बहुत मेहनत करते हैं और आपको बेहतर से बेहतर कंसेप्ट देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आइए देखिए, यहाँ पे फ्यू का यूज़ किया जाता है कम के सेंस में, यहाँ पर जो दिखाया गया। और किस जगह पे कम, किस पॉइंट, किसके लिए,
जिसे हम लोग बोलते हैं नंबर, संख्या। ठीक है दोस्तों, समझ गए, जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं काउंटेबल नाउन, और यहां पर यूज होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, ये समझ गए, संख्या के लिए यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ ये हमारा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है। इसके बाद जो कंपैरेटिव डिग्री है, आप जानते हैं एकदम सेम नियम से बना है, ER जोड़ के। और सुपरलेटिव डिग्री दोस्तों फ्यूइस्ट, ये हो गया, ज्यादा कंपेयर करने में ही यूज किया जाता है। समझ गए, काउंटेबल नाउन, नंबर। और दूसरा ये क्वांटिटी बताता है, जिसे क्वांटिटी नापा या तौला जाता है। ठीक है, और इसमें कम के सेंस में ये भी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका काउंटेबल नाउन लेस हो जाता है। और दोस्तों इसी का लेसर भी होता है, रेयर यूज होता है दोस्तों, इसको बाद में देखेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री को लिस्ट बोलते, ये नियम के साथ नहीं है कि कंपैरेटिव डिग्री में ER लगा देंगे, सुपरलेटिव डिग्री में EST लगा देंगे। तो आप समझ गए, जिसे काउंट किया जाएगा, कम के सेंस में कंपेयर कर रहे हैं फ्यूअर लगेगा, और ऐसे कर रहे हैं तो फ्यू लगेगा। फ्यू को भी आप पढ़ेंगे और लिटिल को भी पढ़ेंगे। फ्यू 2-3 तरह का होता है, आप यूज करेंगे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। और कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, समझ गए। अगर आप इतना सुने होंगे, समझे होंगे, तो आप दोस्तों इसे इजीली बना लेंगे, और कॉन्फिडेंस भी आपको आएगा और आना चाहिए भी। ठीक है, यहाँ पेंसिल से कम कलम है, यहाँ ऐसे पिछले में कर चुके हैं ए में, यहाँ का बाद में लेंगे, सिर्फ है ये सब रहता है। तो दोस्तों देयर से बनाते हैं, देयर आर फ्यूअर पेन्स, कम पेन्स है, कलम है, फ्यूअर पेन्स, और इसी पेन्स के लिए आर आया। ठीक है, देयर आर फ्यूअर पेन्स, देन ये भी क्या होगा हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन। और हेयर यहाँ अगर वहाँ रहता तो देयर होता, लेकिन ये देयर क्या आया है, सिर्फ है के लिए, इंट्रोडक्टरी देयर। ठीक है, दूसरा यहाँ पानी से कम कलमे हैं, तो पहला क्या था दोस्तों, काउंटेबल नाउन, इसीलिए फ्यूअर यूज हुआ। दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन, मिल्क और वाटर, तो क्या होगा, देयर और सिंगुलर की तरह यूज किया जाता है, इसीलिए इज, देयर इज लेस मिल्क देन वाटर हेयर। समझ गए दोनों, तो ये इसीलिए दोनों तरह का ले लिया गया। तीसरा, यहां बच्चों से कम औरतें हैं, और कम जिसमें लगा है वो पहले आएगा, ये नहीं कि पहले बच्चे आएंगे कि पहले औरत आएंगे, जिसमें कम लगा है, जिसमें अधिक लगा है, वो पहले आएगा। तो दोस्तों देयर आर फ्यूअर, यहां पर है जैसे WO है, लेकिन इसे वीमेन पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, देयर आर फ्यूअर वीमेन देन चिल्ड्रेन हेयर, सेम तरह का है, लेकिन फ्यूअर क्यों यूज किए, काउंटेबल है, वुमेन को, चिल्ड्रेन को, सबको काउंट करते हैं। अब फोर्थ देखिए, उसे चांदी से कम सोना है, तो उसके पास है सीधा ही हैज, और कम सोना लेस गोल्ड। ठीक है, किससे, देन सिल्वर। कितना मजा आता है दोस्तों, आप अगर तोड़ तोड़ के बनाते हैं, साथ ही साथ समझ समझ के, तो आपको मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा, और ज़्यादा दिन दिमाग में भी रहेगा, और कॉन्फिडेंस भी बढ़ते जाएगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच या अपने अपनों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।